अक्सर आपने भी देखा होगा कि बच्चों के पैदा होते ही नानी दादियाँ उनको शहद चटाने पर इसरार करती हैं। और ऐसा सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं होता, बल्कि सऊदी अरब और दीगर खलीज ममालिक में भी बच्चों को शहद देने का रिवाज है। और शहद आमतौर पर बच्चों के लिए मुफीद बताया जाता है। हो सकता है शहद बच्चों को देना मुफीद हो, लेकिन उसकी सही उम्र क्या है और शहद को सही से बंद करके रखना बच्चों को एक ऐसी बीमारी से बचा सकता है जो उनकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल सकता है। अमेरिका और बरतानिया में डॉक्टर्स के अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी नौज़ायदा बच्चों को शहद ना देने की सलाह देती है। आखिर क्यों? इसी बारे में है आज का बीबीसी रीड्स तहरीर है बीबीसी न्यूज़ तमिल के मोहन की, और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। दिसंबर 2025 की बात है। इंडिया की जनूबी रियासत तमिलनाडु के ज़िले शिवगंगा में एक 4 साला बच्चा पेट के दर्द से बेहाल था। उसे घरेलू इलाज के तौर पर शहद दिया गया तो बच्चे को बजाय सुकून मिलने के वो बेहोश हो गया। बच्चे को फौरन करीब के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज हुआ। बच्चे की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि इस वाक़े के बाद शिवगंगा गवर्नमेंट कॉलेज के डीन डॉक्टर श्रीनिवासन ने मीडिया से मुलाकात की और शहद की वजह से बच्चे को जो नुकसान पहुंचा था उससे मुताल्लिक तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि बोटुलिनम नामी मादा जो शहद में पैदा होता है, इससे एक टॉक्सिन बनता है जो दिमाग और आसाबी निज़ाम को बराह रास्त मुतासिर करता है। इससे सांस लेने में दुश्वारी होती है और खून की गर्दिश फौरी तौर पर मुतासिर होती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पैदाइश के फौरन बाद या दूध पिलाने से पहले बच्चों को शहद देना पाकिस्तान और इंडिया समेत अक्सर जनूबी एशियाई ममालिक में एक आम रिवाज रहा है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर शाये होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि सऊदी अरब जैसे खलीजी ममालिक में भी बच्चों को शहद देने का रिवाज है। इस मुनासबत से सऊदी अरब में मुकीम माओ को 2022 में करवाए गए एक ऑनलाइन सर्वे के दौरान 52% ख़वातीन ने कहा था कि उन्हें अपने बच्चों को शहद देने की आदत है। इस रिसर्च में खबरदार किया गया है कि छोटे या नौज़ायदा बच्चों को शहद देना हाजमे के निज़ाम से लेकर सांस तक के मसाइल का सबब बन सकता है। अब अगर आपके जहन में ये सवालात आ रहे हैं कि क्या बच्चों, ख़ासतौर से शीरख्वार बच्चों को शहद बिल्कुल नहीं दिया जा सकता और शहद के आलूदा हो जाने से किन मसाइल का सामना हो सकता है, तो डॉक्टरों के मुताबिक इसका जवाब है बच्चों को शहद बराह रास्त ना दिया जाए। रिसर्च के मुताबिक नौज़ायदा बच्चों को शहद देने से उन्हें मतली, उल्टी और खाने में दुश्वारी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस तहकीक में शहद देने की सूरत में बच्चों को लाहक दीगर मुश्किलात का भी जिक्र किया गया है। रिसर्च के मुताबिक छोटे बच्चों को शहद देना चेहरे के पट्टों का सुकड़ाव या खिंचाव, आंतों के मसाइल, दिमागी नुकसान या जिस्म के दर्ज हरारत में कमी का बाइस भी बन सकता है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल सीडीसी का कहना है कि 1 साल से कम उम्र बच्चों को शहद पिलाने से बोटुलिज्म नामी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो सकती है। इदारे का कहना है कि बच्चों को शहद बराह रास्त ना दिया जाए, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से बच्चों को दी जाने वाली खुराक, पानी और लिक्विड ग़िज़ा में शामिल किया जाए। इंडिया में माहिर इत्फाल डॉक्टर वी विद्या के मुताबिक बच्चों को 6 माह के होने तक माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, हत्ता कि पानी भी नहीं। कुछ लोग परेशान होते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है, यही चीज़ बोटुलिज्म का सबब बनती है। वो इसकी वजह बताती हैं। वो कहती हैं कि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम नाजुक होता है, उसमें खाना हज़म करने की सलाहियत भी कम होती है। हस्पतालों में वाज़ेह वजाहत की जाती है कि बच्चों की खुराक पर नज़र रखें। यहाँ बच्चों के वालिदैन या उनकी देखभाल करने वालों के लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि शहद को रखने का सही तरीक़ा क्या है और ये तरीक़ा कैसे आपके बच्चे को सेहतमंद रखने में मददगार साबित हो सकता है। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS का कहना है कि शहद को नामुनासिब तरीक़े से रखने की वजह से उसमें एक नुकसानदेह बैक्टीरिया पैदा हो सकता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम स्पोर्स, जिससे बच्चों की आंतों में जहरीले मवाद पैदा हो सकते हैं जो कि बच्चों में एक मखसूस फालिज इन्फेंट बोटुलिज्म की संगीन बीमारी का बाइस बन सकते हैं। डॉक्टर विद्या भी यही कहती हैं कि मुश्किल ये है कि इस इन्फेक्शन की फौरी शनाख्त करना भी मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुतासरा बच्चे को चंद घंटों में ही इलाज
और तिब्बी इमदाद फराहम की जानी चाहिए। डॉक्टर विद्या के मुताबिक इन्फेक्शन बच्चों की आंतों को मुतासिर करता है। इब्तदाई अलामात में बच्चों का थक जाना, दूध ना पीना और पेट फूलना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की आंतों और हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त तरीके से तैयार होने में 12 महीने का वक्त लगता है और यही वजह है कि आलमी इदारा सेहत यानी WHO 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद ना देने की ताकीद करता है। तो इससे मुतालिक पाकिस्तान में 2012 में एक तहकीक की गई थी, जिसके नतीजे में पता चला था कि पैदाइश के फ़ौरन बाद तकरीबन 16% बच्चों को माँ के दूध से पहले शहद पिलाया जाता है। मुताले के मुताबिक घर के बुजुर्ग इस रिवायती फैसले के जिम्मेदार थे। इसी तरह इंडिया में एक रिसर्च की गई थी, जिससे पता चला था कि माओं और बुजुर्ग अफराद का ख्याल है कि दूध पिलाने से पहले पैदाइश के 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चों को शहद दिया जाना चाहिए। डॉक्टर विद्या का कहना है कि बोटुलिज्म हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर सकता है, लेकिन इसका नुकसान बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है। गैर सेहत बख्श शहद खाने से कोई भी मुतासिर होता है, लेकिन हमेशा की तरह ये बच्चों को ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर करता है। डॉक्टर विद्या का कहना था कि 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को शहद देने में कोई हर्ज नहीं है। शहद एक सेहत बख्श शुगर है, लेकिन उनका कहना था कि डॉक्टर बोटुलिज्म जैसी बीमारी की खोज उसी सूरत में लगा पाते हैं जब वालिदैन इसकी इत्तला देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो छोटे बच्चों को शहद दें, लेकिन किस उम्र में शहद देना है और किस तरीके से देना है, इसके लिए अपने बच्चों के डॉक्टरों से ज़रूर मशवरा करें। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है, उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।